नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाधान इंडिया में। और आज हम आपको आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार ये जो कार्यक्रम है उसको लेकर के आपको हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे। आपको बता दें कि आज बेंगाबाद प्रखंड के फिटकोरिया पंचायत में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहां बेंगाबाद के तमाम पदाधिकारी और यहां तक कि गांडे विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। लोगों को क्या क्या सुविधाएँ आज मिलेंगी, क्योंकि कई लोगों को आज जो है कई योजनाओं की जो लाभ है वो दिए जाने हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के समाधान इंडिया आपको ये रिपोर्ट दिखा रही है। आपको लिए चलते हैं फिटकोरिया, जहां आपके द्वार सरकार आपके द्वार जो ये कार्यक्रम है उसको लेकर के हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आज फिटकोरिया पंचायत में आयोजन किया गया, जिसमें कई आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गांडे विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद शामिल थे। इस दौरान दिव्यांगों के बीच साइकिल एवं बैसाखी का वितरण भी किया गया। साथ ही कई महिलाओं को पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा अन्य योजनाओं से भी मिलने वाले लाभ लोगों के बीच वितरित किए गए। आपको बताते चलें कि सरकार द्वारा पूरे झारखंड में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। वैसे में गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में कल तक के मिले रिपोर्ट के अनुसार 8,822 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सभी विभाग के आवेदन शामिल हैं। इसमें से 6,254 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। वहीं कुछ मामले जिस पर विभाग के अधिकारी पहल कर रहे हैं। कुल मिलाकर बेंगाबाद प्रखंड में अभी तक 80% मामले निष्पादित किए जा चुके हैं। वहीं आज फिटकोरिया पंचायत में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे गांडे विधायक ने कहा कि यह सरकार की बहुत ही सराहनीय पहल है कि आम लोगों की समस्याओं के लिए सरकार ही आपके द्वार पहुँच रही है और आपकी समस्याएँ सुनी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हमने मुख्यमंत्री से इस बार आग्रह किया है कि कई ऐसे विभाग के अधिकारी जो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, जैसे बिजली विभाग की टीम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही है, जिसकी सूचना भी मुख्यमंत्री को दी गई है। साथ ही डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम आने वाले दिनों में भी लगातार हो सके, इस पर भी चर्चा हो रही है, ताकि आम लोगों की समस्याएँ सुनी जा सके और उसका समाधान हो सके। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन में आने वाले आम लोगों में से अगर 50% जनता की समस्याओं का निवारण अगर हम सभी मिलकर कर सकें तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही उन्होंने आम लोगों से कोरोना टीकाकरण को लेकर भी अपील की। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अब तक कोरोना का टीका नहीं लिया है वह जल्द ही टीका ले लें। इस कार्यक्रम में JSLPS के द्वारा विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों एवं पदाधिकारियों के द्वारा आम लोगों को संबोधित भी किया गया, जिसमें आम लोगों को कई जानकारियां दी गईं। वहीं इस कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, फिटकोरिया पंचायत की मुखिया आशा देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी कयूम अंसारी, अंचलाधिकारी कृष्ण कुमार मरांडी, कांग्रेस के युवा नेता हसनैन आलम उर्फ टिंकू, शाहनवाज अंसारी, मोहम्मद खुर्शीद के अलावे विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कई आम लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। आपके द्वार कार्यक्रम आज फिटकोरिया पंचायत भवन प्रांगण में आयोजन किया गया है और पूर्व अन्य कार्यक्रमों की तरह आज भी हम लोगों ने टीकाकरण पर खास फोकस किया हुआ था। यहाँ आए हुए करीब 1000 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे, जिनको बताया गया है कि टीका अवश्य करा लें, और उन लोगों ने आज कम से कम 100 से ज़्यादा टीकाकरण लोगों ने लिया है। दूसरा, हम लोगों ने पेंशन को लेकर के बात कही है कि वृद्धा हो, विधवा हो, विकलांग हो, परित्यक्ता महिला है, एकल महिला है, तो वो लोग जरूर पेंशन का लाभ लें। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑन द स्पॉट ही कर दे रहे हैं। आज हम लोग को एक एकल महिला का आवेदन मिला है जो अकेली है, 45 वर्ष से ज़्यादा है, न पति है न बेटा है, तो उनको हम लोगों ने आज सेंक्शन कर दिया है, योग्य लाभुक थे। उसी तरह मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जो 50,000 तक का लोन दे रहा है बगैर गारंटर का, अब तक 7 आवेदन प्राप्त हुए हैं। और कृषि विभाग की तरफ से KCC ऋण माफी का लाभ लोग ले रहे हैं। पशुपालन विभाग की तरफ से पशुओं को होने वाली बीमारी का दवा वितरण किया जा रहा है, उनको कैसे रख रखाव करना ये जानकारी दी जा रही है। आंगनवाड़ी की तरफ से पोषण के लिए जानकारी दिया जा रहा है कि कौन सी सब्जी में क्या आपको प्रोटीन विटामिन मिल रहा है, लोग उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। JSLPS की तरफ से आज किसानों के लिए बीज वितरण किया गया है। सप्लाई विभाग से ग्रीन राशन कार्ड का वितरण किया गया था। समाज कल्याण विभाग से ट्राई साइकिल का भी वितरण किया गया है। और इस प्रकार देख रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है काफ़ी लोगों में उत्साह है, लोग आ रहे हैं और
पदाधिकारी से बात करके योजना की जानकारी लेकर उसका लाभ ले रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें, लाभ लें और टीका जरूर 2 डोज लगा लें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कई महीनों में फ़ायदे भी देखे जा रहे हैं। आप संबोधित कर रहे थे लोगों को कि तकरीबन 50% लोगों को भी लाभ मिल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और क्या ये कार्यक्रम है जो आने वाले दिनों में भी चलाए जाते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, जब सरकार ने महसूस किया कि लोगों को अपने छोटे छोटे काम के लिए दिक्कत होती है, प्रखंड का चक्कर काट रहा है, कई एक बार गया घूम घाम के मायूस होकर घर लौट जाता है, चाहे वो पेंशन की बात हो, दाखिल खारिज की बात हो या कोई कंप्लेन हो, किसी तरह का कृषि ऋण माफ़ कराने की बात हो, कभी कोई अधिकारी हैं, कभी नहीं हैं, कभी कोई है, तो इन सब बातों को महसूस करके सरकार ने निर्णय लिया कि अब आम जनता सरकार के पास नहीं जाएगी, सरकार ही आम जनता के पास जाएगी। और उसी को ध्यान में या दिमाग में रखते हुए ज़रा सा भैया चुप रहिए, ये प्रोग्राम किया गया जो अभी 15 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक चल रहा। प्रत्येक पंचायत में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से कहा, और इसमें ये भी बात सही है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी नहीं भी आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा बिजली वाले नहीं आ रहे हैं और भी इस तरह के होंगे, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि एक तो इंश्योर ये हो कि सारे डिपार्टमेंट के लोग रहें, ठीक है, और ये प्रोग्राम को रोकना नहीं है। ये प्रोग्राम हर थोड़ा दिन के बाद, 1 महीना 2 महीना गैप के बाद इस प्रोग्राम को चलाते रहना चाहिए। उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। डायरेक्ट जनता और सरकार में इंटरेक्शन हो जाता है, अधिकारी लोग अकाउंटेबिलिटी हो जाते हैं कि नहीं ये काम करना है क्योंकि सरकार नज़र रख रही है, और लोगों का काम होता है। सबसे अच्छी और बड़ी योजना ये है, ये पेंशन वाली है। जिस भी व्यक्ति को जिसकी उम्र 60 बरस हो गई है या कोई महिला विधवा हो गई है, किसी एज में विधवा हो गई है, और अभी एक और नया आया है परित्यक्ता, मान लीजिए कि वो एकल पेंशन जिसको बोलता है, कि मान लीजिए कि हस्बैंड उसको छोड़ दिया है, किसी भी उम्र की हो, उसको जांच करके उसको भी मिलेगा ये पेंशन, इसमें ऐड किया गया। तो ये सबसे अच्छी लाभदायक योजना ही है, और इसका ऑन द स्पॉट ही फाइनल कर देना है। जिस दिन पंचायत यहाँ पर लगेगा, ये सरकार आपके द्वार इसको स्क्रूटनी करके देखकर और शाम तक सैंक्शन भी हो जाएगा ये, और अगले महीने से उम्मीद है कि उसके अकाउंट में पैसे भी जाएंगे। ये सबसे सफल योजना यही है। अभी एक उस दिन मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है कि अगर 2 बार कोरोना हम लोग झेल चुके हैं, बहुत बर्बादी हुई, उसमें इंसान की बर्बादी हुई, इंसान भी मरा, लोगों को आने जाने का समस्या हो गया। जो हमारे मजदूर भाई गांव देहात के बाहर और में काम कर रहे थे, उनको लाना, उनको 3 महीना 6 महीने तक खाने की व्यवस्था करना, सब करना, तो उसमें कुछ लोग दुनिया भी बिछुड़ गए हमसे। तो उस परिवार को थोड़ी सी मदद के लिए 50,000 रुपया उसको दिया जाएगा। उसका फॉर्म भी निकल गया है और 1-2 फॉर्म यहाँ आ भी गया है, और उस दिन मुख्यमंत्री ने 2-4 लोगों को चेक भी उसका दिया है। ये एक नया चीज़ इसमें ऐड हुआ है। इसी प्रकार जो ऋण माफ़ करने की बात हो, उसका लोग दरख्वास्त दे रहे हैं, सारे पेपर्स ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑनलाइन होने के बाद शाम तक इन लोगों को रिपोर्ट ऊपर भेज देना है कि आपने कितने पेपर ऑनलाइन किए हैं, कितने लोगों का सैंक्शन किया है, कितने लोगों का काम हुआ है। अगर हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर उसको आपको बताना होगा कि भैया तुम्हारा काम नहीं हो सका, जो भी रीज़न हो सरकारी कानून के हिसाब से, और फिर शाम को इन लोगों को जिला मुख्यालय में रिपोर्ट करना है एक चीज़ का। एक अच्छा कार्यक्रम है, डायरेक्ट सरकार और लोगों के बीच संवाद है, और इसमें बिचौले लोग भी भाग जाते हैं, जो बीच में जो बेचारा जैसे कि अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, फॉर्म नहीं भर सकता है, तो वो अब डायरेक्ट जाएगा। कुछ हमारे समाज सेवी जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पर अपना टेबल कुर्सी ला के फॉर्म भी लोगों का भर रहे हैं। ये अच्छी बात है। जो पढ़े लिखे हमारे बच्चे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनको थोड़ी सी समाज में वैसे लोगों की मदद करनी चाहिए
जिनको किसी का वजह कर जो फॉर्म नहीं भर सकता है, या कुछ लोग पैसा का मांग करते थे, पहले करते थे ना कि हम तुरा करा दे, वो हमारा 1000 टका दे, है, हम लोग को भी शिकायत मिलती थी। तो वो सब चीज़ अब मामला जो है ख़त्म हो गया है। डायरेक्ट वो BDO साहब से संपर्क होगा, CO से संपर्क होगा, कृषि विभाग से संपर्क होगा, उधर देख लीजिए, भीड़ देख लीजिए आप। तो ये प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम है, और मैंने कहा भी कि अगर आधे लोगों का भी काम इस कैम्प से हो जाता है तो ये हमारी उपलब्धि है। सर, अभी जैसे ओमिक्रॉन जिस तरह से वेरिएंट नया आया है जी, गांडे विधानसभा के विधायक होने के नाते आप यहाँ के लोगों को क्या? देखिए, मैंने कहा कि इंजेक्शन को अनिवार्य मान लीजिए आप, हर हालत में उससे बचने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो आपके फ़ायदा के लिए है, आपके परिवार के फ़ायदा के लिए है, आपके दोस्तों के फ़ायदा के लिए, जिसके साथ उठते बैठते चाय पीते हैं, और पूरे गांव के लिए फ़ायदा के लिए। भगवान न करे, ईश्वर न करे, अगर गांव में एक आदमी को हो गया और वो अगर छुपा कर रख दिया, आप देखा ना गिरिडीह का क्या हाल था सेकंड वायरस में, बहुत से मोहल्ला में लोग को हुआ और वो छुपा दिया, उन लोगों ने इलाज नहीं करा, और वो फैलते फैलते पूरे मोहल्ला में, 2-4 मोहल्ला की हालत देख लीजिए, रोज़ एक दो आदमी जा रहे थे। तो उस तरह का सिचुएशन से बचने के लिए ये इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। और अभी तो आगे चल के देखिएगा, एक बूस्टर इंजेक्शन भी आने वाला है। अभी तो 2 इंजेक्शन लेना है, फर्स्ट एंड सेकंड, उसका सर्टिफिकेट लेना है, और आगे आने वाले अगले साल में शायद बूस्टर भी जब दुनिया में आ गया तो हिंदुस्तान में भी आएगा। उसके लिए सरकारें कोशिश कर रही हैं, और वो बूस्टर लेने से भी लोगों को काफ़ी लाभ हो जाएगा, जिसकी चर्चा है।